शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के 9वें अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक के मूल मंत्र का विचार हो चुका है, भाष्य की चर्चा बाकी है। भाष्य में शुरू से ही है कि बाकी तो पूर्व मंत्र के अंतिम वाक्य में कहा गया था कि जो ब्रह्मानंद वल्ली के द्वारा उक्त अर्थ है तात्पर्य विषयभूत अर्थ तो ब्रह्मानंद वल्ली का है, ब्रह्मवेदन मोक्ष का साधन है। ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र वाक्य ने बताया। बीच में इसी का उपादान हुआ तो ब्रह्मविद आपनोति परम इस वाक्य से उपक्रांत और बीच वाले वाक्यों से उपादित जो अर्थ है ब्रह्मज्ञानी को पर प्राप्ति शब्दित मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष लाभ होता है। इसी अर्थ का उपसंहार किया जा रहा है इस मंत्र के द्वारा। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स इत्यादि से इस वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। प्रथम वाक्य है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यहाँ तक इसका अन्वय बताया गया था
यतः मनसा सह वाचः अप्राप्यैव निवर्तन्ते। तो यहाँ यतः इस तहसील प्रत्यांत शब्द का विग्रह करते हुए इस यतः सर्वनाम से ग्राह्य प्रकृत अर्थ को बता रहे हैं भगवान भाष्यकार कि यतो ये वृत्त्यात्मक पद है। इसमें कौन सी वृत्ति है? 5 प्रकार की वृत्ति होती है ना, कृत, तद्धित, समास, सनाद्यंत धातु और एक शेष। इसमें से यहाँ पर तद्धित वृत्ति है। तहसील प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है ना, तो तद्धित प्रत्यांत शब्द को कहा जाता है तद्धित वृत्ति। और वृत्त्यात्मक पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य कहलाता है विग्रह। तो यतः इस तद्धित वृत्ति का विग्रह है यस्मात्। यस्मात् इस अर्थ में यत शब्द से तहसील प्रत्यय होकर के यतः बना। और यस्मात् ये सर्वनाम अपने स्वभाव के अनुसार जो प्रकृत अखंडैक रस ब्रह्म है, सत्य ज्ञानादि स्वरूप, उसका परामर्शक होगा। इसलिए आगे कहते हैं यस्मात् निर्विकल्पात्। निर्विकल्प शब्द का अर्थ है निर्विशेष। सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म जिसके ज्ञान से पर प्राप्ति होती है, का मतलब समूल अध्यास की निवृत्ति होती है, बाद होता है। तो जिसके ज्ञान से समूल अध्यास का बाद होता है वह निर्विशेष ब्रह्म यस्मात् शब्द से ग्राह्य है। तो कहा वो निर्विशेष ब्रह्म कहाँ कहा गया? तो यथोक्त लक्षणात्। तो यथोक्त लक्षण से लेना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से जिसका स्वरूप लक्षण बताया गया। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः इत्यादि से जिसका तटस्थ लक्षण बताया गया, उसे कहा जाएगा यथोक्त लक्षण ब्रह्म। वह मूल मंत्रस्थ यतः इस तहसील प्रत्यांत शब्द से ग्राह्य है। तस्माद् वा ये तस्माद् इत्यादि ब्राह्मण वाक्य जिसे जगत का विवर्त उपादान कारण बता रहा है, और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह मंत्र जिसे अबाधित सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित चेतन बता रहा है, वह ब्रह्म यस्मात् शब्द से ग्राह्य हुआ। इसलिए कहा कि अद्वय आनंदात्मनः, वो कैसा है? तो अद्वय आनंद स्वरूप है। तो अद्वय आनंद स्वरूप जो परमात्मा, वह यतः शब्द का अर्थ हुआ। वाचो शब्द का अर्थ कर रहे। अब यतः शब्द की व्याख्या अद्वय आनंदात्मनः यहाँ तक है। आत्मनः ये भी पंचमी है। अब द्वितीय पद है वाचः, उसका अर्थ कर रहे हैं अभिधानानि। वाक शब्द का अर्थ हुआ अभिधान। तो अभिधान का विषय कौन है? तो अभिधान का विषय बताने वाला विशेषण है कि द्रव्यादि सविकल्प वस्तु विषयानि। तो द्रव्य आदि शब्द से बाकी जो भी सविशेष पदार्थ हैं, सविकल्प यानी सविशेष पदार्थ, उनका ग्रहण करना। तो द्रव्यादि सविशेष वस्तु हैं विषय,
जिन अभिधानों का, उन अभिधानों को कहा जाएगा द्रव्यादि सविकल्प वस्तु विषयानी। और अभिधान का मतलब वाक, वाक का ही अर्थ कर रहे हैं ना। ये वाक शब्द का अर्थ निकला जो सविशेष पदार्थ को बताने वाले शब्द। अब सविशेष पदार्थ भी वस्तु हैं और निर्विशेष परमात्मा भी वस्तु हैं, यानी द्रव्य हैं। तो वस्तुत्व सामान्य देख करके, वस्तु सामान्य का मतलब वस्तुत्व रूप सामान्य देख करके परमात्मा में जो अन्य वस्तु यानी द्रव्यत्व रूप सामान्य को देख करके, द्रव्यत्वादि सामान्य को देख करके करते हैं पृथ्वी आदि के लिए अभिधान का प्रयोग। इयम पृथ्वी इत्यादि अभिधान। ऐसे द्रव्यत्व सामान्य परमात्मा में भी देख करके जो लोग इस निर्विकल्पक यानी निर्विशेष परमात्मा में भी वाक यानी अभिधान का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, यानी शब्द का विषय मानते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा प्रयुक्त जो वाक शब्दित अभिधान है वे निर्विकल्प, इसलिए कहते वस्तु सामान्यात् निर्विकल्पे अद्वयेपि ब्रह्मणि प्रयोक्तृभिः प्रकाशनाय प्रयुज्यमानानि, ये अभिधानानि का ही विशेषण है। तो जो निर्विशेष अद्वय ब्रह्म है उसमें भी शब्द प्रयोक्ताओं के द्वारा ब्रह्म के प्रकाशन के लिए प्रयुक्त जो शब्द हैं वे शब्द वाचः शब्द का अर्थ निकला। वे क्या करते हैं तो अप्राप्य, मूल में पद है ना वाचो अप्राप्य निवर्तन्ते मनसा सह, तो तीसरा पद है अप्राप्य, उसका अर्थ कर रहे हैं अप्रकाश्यैव, यानी ब्रह्म का ज्ञापन किए बिना ही श्रोता के बुद्धि में अपने शक्ति संबंध से निर्विशेष ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न किए बिना ही, ये अप्राप्य का अर्थ निकलेगा। कोई शब्द अपने अभिधेय में प्राप्त हुआ का अर्थ निकलेगा अभिधेया, श्रोता के बुद्धि में अभिधेयाकार वृत्ति बनाने में समर्थ हुआ। यदि वक्ता के द्वारा प्रयुक्त शब्द से वक्ता जिस अर्थ को श्रोता को जनाना चाहता है, बोध कराना चाहता है, उस अर्थ के आकार की वृत्ति श्रोता के बुद्धि में उत्पन्न करने में समर्थ हो गया शब्द, तो माना जाता है शब्द की उस अर्थ में पहुंच हो गई, वह प्राप्त हो गया, यानी अपना कार्य करने में समर्थ हो गया। प्रवक्ता के द्वारा शब्द प्रयोग होता है श्रोता को ज्ञान कराने के लिए अपने अर्थ का, और उस अपने अर्थाकार वृत्ति श्रोता के मन में उत्पन्न कर दी शब्द ने, तो समझना चाहिए कि शब्द अपने कार्य में सफल हो गया। और इसलिए अप्राप्य, वक्ता के द्वारा प्रयुक्त निर्विकल्पक ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए जो शब्द हैं, जिज्ञासु को निर्विकल्पक ब्रह्म का ज्ञान करा दें, इस अभिप्राय से
वह जिज्ञासु को निर्विकल्पक ब्रह्म का ज्ञान कराए बिना ही, शक्ति संबंध से ज्ञान कराए बिना ही वापस आते हैं। निवर्तन्ते का मतलब का अर्थ है ज्ञान कराने में असमर्थ रहते हैं शब्द। इस अभिप्राय से लिखा अप्रकाश्यैव निवर्तन्ते, यानी स्वसामर्थ्यात् हीयन्ते। शब्द का सामर्थ्य माना जाता है स्वार्थ विषयक ज्ञान जनन, शक्ति होती है शब्द में, वो शक्ति ही सामर्थ्य कहलाती है। तो अपनी जो शक्ति है स्वार्थ विषयक ज्ञान जननानुकूल शक्ति, उससे हीयत यानी रहित हो जाता है। उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि निर्विकल्पक अर्थ का शक्ति संबंध से ज्ञान करा दें, ऐसी शक्ति उनमें नहीं है। क्योंकि शक्ति संबंध से कोई भी शब्द अपने अर्थ का ज्ञापक तभी बनता है जब शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो जाति क्रिया गुण संबंध सादृश्य इन पांच में से कोई न कोई विद्यमान हो। तो निर्विशेष ब्रह्म में तो इन पांच में से कोई भी नहीं है, इसलिए ब्रह्म नहीं हो पाएगा शब्द से ज्ञाप्य। शब्द में सामर्थ्य नहीं है कि वो निर्विशेष ब्रह्म का अपने शक्ति से ज्ञान करा दे। ये अर्थ निकलेगा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन। इसका अब मनसा सह में मन शब्द का अर्थ करते हैं कि मनः इति प्रत्ययो विज्ञानम। मनः शब्द से अंतःकरण को न लेकर के अंतःकरण की वृत्ति को लेना। इसलिए कहा कि मनः इति प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं उस वृत्ति को। शब्दार्थाकार वृत्ति, शब्द से शब्द के अर्थाकार वृत्ति, उसे कहा जाएगा प्रत्यय। और उसी प्रत्यय का पर्यायवाचक बता दिया विज्ञानम। और तच्च यत्र अभिधानम प्रवृत्तम अतीन्द्रियेपि अर्थे तदर्थे च प्रवर्तते प्रकाशनाय। तच्च यानी विज्ञानंच, वो विज्ञान जहाँ पर अभिधान प्रवृत्त होता है, तो अभिधान की प्रवृत्ति कहाँ होती है? शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जिन पदार्थों में है, यानी सविकल्पक पदार्थों में अभिधान की प्रवृत्ति होती है। तो यत्र सविकल्प के पदार्थे अभिधानम प्रवृत्तम, अभिधान प्रवृत्त हुआ, वो सविकल्पक पदार्थ चाहे अतीन्द्रिय भी हो, यानी इंद्रिय ग्राह्य न भी हो, तो भी उसमें अतीन्द्रियेपि अर्थे तदर्थे च प्रवर्तते प्रकाशनाय। तो अतीन्द्रिय अर्थ है और तदर्थ का अर्थ है इंद्रिय ग्राह्य अर्थ। चाहे इंद्रिय से अग्राह्य अर्थ हो सविकल्पक, या इंद्रिय से अग्राह्य अर्थ हो सविकल्पक, उन दोनों अर्थों में अभिधान प्रवृत्त होता है। यदि सविकल्पक है तो वो अर्थ, अतीन्द्रिय अर्थ सविकल्पक है, इंद्रिय ग्राह्य अर्थ सविकल्पक है, तो वहाँ पर अभिधान प्रवृत्त होता है। किस लिए प्रवृत्त होता है? तो प्रकाशनाय, यानी अर्थ प्रकाशनाय, उस अर्थ का ज्ञान कराने के लिए अभिधान प्रवृत्त होता है। वहीं पर प्रवृत्ति होगी किसकी? विज्ञान की भी। तच्च शब्द से ग्राह्य विज्ञान, यानी जहाँ शब्द की प्रवृत्ति होगी वहाँ मन की प्रवृत्ति होगी।
भले ही वह शब्द जहाँ प्रवृत्त हो रहा है वह अर्थ अतीन्द्रिय हो या इंद्रिय ग्राह्य हो, इससे कोई मतलब नहीं। शब्द जहाँ प्रवृत्त होगा वहाँ मनःशब्दित प्रत्यय भी प्रवृत्त होगा, विज्ञान भी प्रवृत्त होगा। और यत्र च विज्ञानम तत्र वाचः प्रवृत्ति, यानी जहाँ शब्द प्रवृत्त होता है वहाँ विज्ञान प्रवृत्त होता है, और जहाँ विज्ञान होता है विज्ञेय विषयक विज्ञान होगा, जिस विज्ञेय विषयक, यत्र यानी यस्मिन् विषये विज्ञानम, तो जिस विषय विषयक विज्ञान होता है, यानी जहाँ विषय अलग, विज्ञेय और विज्ञान अलग, तो यत्र शब्द से लेना विज्ञेय को, तो यत्र विज्ञेये विज्ञानम प्रवृत्तम, पूर्व वाक्य से ले आना, तत्र वाचः प्रवृत्ति, वहाँ पर शब्द प्रवृत्त होगा। जहाँ विज्ञान का विषय अलग रहेगा, विज्ञान अलग रहेगा, वहाँ वाणी की प्रवृत्ति होगी, शब्द की प्रवृत्ति होगी। का मतलब एक दूसरे के पूरक है ये। विज्ञान वहाँ प्रवृत्त होगा जहाँ शब्द की प्रवृत्ति होती है, और शब्द की प्रवृत्ति कहाँ होगी? जहाँ विज्ञान की प्रवृत्ति होगी। का मतलब विज्ञान प्रवृत्त होगा विज्ञान से अतिरिक्त विज्ञेय जहाँ है वहाँ पर। और प्रकृति में तो जो अद्वय परमात्मा है वहाँ विज्ञान अलग और विज्ञेय अलग नहीं होता, वो तो स्वयं प्रकाश है ना। इसलिए वहाँ पर विज्ञान की प्रवृत्ति न होने से विज्ञान ही ब्रह्म है, न कि विज्ञान का विषय। इसलिए विज्ञानम आनंदम ब्रह्म कहा जाता है न बृहदारण्यक श्रुति में। विशुद्ध ज्ञान और निरतिशय आनंद ही परमात्मा है। और यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में भी पहले कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ज्ञान ही तो ब्रह्म है, अबाधित और त्रिविध परिच्छेद रहित ज्ञान का ही नाम ब्रह्म है। वहाँ ज्ञान अलग और ज्ञेय अलग ऐसा नहीं है। और आनंद भी रसो वै स शब्द से, रसो वै स में रस शब्द का अर्थ तो आनंद ही है ना। और वो आनंद स्वरूप कौन है? स, यानी वो परमात्मा, उसे आनंद स्वरूप बताया। तो निरतिशय आनंद और निरतिशय विज्ञान, यही परमात्मा है, ब्रह्म है। ये तैत्तिरीय उपनिषद ने भी कहा, बृहदारण्यक श्रुति ने भी कहा है। इसलिए ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म से अलग न होने से ब्रह्म में विज्ञान की प्रवृत्ति नहीं मानी जाएगी। और विज्ञान की प्रवृत्ति जहाँ होती है वहीं पर शब्द की प्रवृत्ति होती है। तो विज्ञान की प्रवृत्ति ब्रह्म में नहीं हो रही है, इसलिए शब्द की भी प्रवृत्ति नहीं होगी। यानी ब्रह्म को विज्ञान प्रकाशित नहीं कर पाएगा। ब्रह्म से सब प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है और सर्वावभाषक है, इसलिए उसे न कोई विज्ञान प्रकाशित कर पाएगा, न कोई शब्द प्रकाशित कर पाएगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा कि यत्र च विज्ञानम तत्र वाचः प्रवृत्ति, और तस्मात् सहैव वांग मनसयोः अभिधान प्रत्ययो प्रवृत्ति ही सर्वत्र। तो तस्मात्
सहैव वाङ्मनसयोः अभिधान प्रत्ययोः प्रवृत्ति। इसलिए सब पदार्थों में माना जाएगा विज्ञान की और अभिधान शब्दित शब्द की, शब्द और प्रत्यय की प्रवृत्ति सब पदार्थों में साथ साथ होगी। ये नहीं कि दो में से एक की प्रवृत्ति होगी, एक की नहीं होगी। जहाँ कहीं भी इन दो में से एक प्रवृत्त होगा तो दूसरा भी प्रवृत्त होगा ही होगा। ये यहाँ पर कहा कि तस्मात् सहैव वाङ्मनसयोः अभिधान प्रत्ययोः प्रवृत्ति सर्वत्र। आगे है तस्मात् ब्रह्म प्रकाशनाय सर्वथा प्रयोक्तृभिः प्रयुज्यमाना अपि वाचो यस्मात् अप्रत्यय विषयात् अनभिधेयात् अदृश्यादि विशेषणात् सहैव मनसा विज्ञानेन प्रकाश सर्वप्रकाशन समर्थेन निवर्तन्ते तम ब्रह्मणः आनंदम श्रोत्रियस्य अव्रजनस्य अकामहतस्य सर्वैषणा विनिर्मुक्तस्य आत्मभूतं विषय विषयी विनिर्मुक्तं स्वाभाविकं नित्यं अविभक्तं परमानंदम ब्रह्मणो विद्वान् यथोक्तेन विधिना न विभेति कुतश्चन निमित्ता भावात्। यहाँ तक एक वाक्य है, तस्मात् से लेकर के, इसलिए बीच में कहीं कोई पूर्ण विराम नहीं है ना। तो तस्मात् ब्रह्म प्रकाशनाय सर्वथा प्रयुक्तृभिः प्रयुज्यमाना अपि वाचो। तो सर्वथा यानी सभी प्रकार से उस स्वयं प्रकाश ब्रह्म के प्रकाशन के लिए प्रवक्ता के द्वारा प्रयुक्त जो कौन है, वाक, प्रयुज्यमाना, ये वाचः का विशेषण है। तो प्रयुज्यमाना अपि वाचः यानी अभिधानानि यस्मात् अप्रत्यय विषयात्। तो जो प्रत्यय का विषय नहीं है, प्रत्यय यानी विज्ञान, मन का ये अर्थ प्रत्यय है ना, और उसी का अर्थ विज्ञान है। तो इसलिए अप्रत्यय विषयात् का अर्थ निकलेगा जो विज्ञान का विषय नहीं है अपितु स्वयं विज्ञान है। तो अप्रत्यय विषयात् और अनभिधेयात्, और शब्द का विषय न जो होता है उसे अभिधेय कहते हैं, और जो शब्द का विषय नहीं है उसे अनभिधेय कहा जाएगा। तो जो अप्रत्यय विषय हैं और अनभिधेय हैं यानी शब्द का भी विषय नहीं है, ऐसा वो यतः शब्द से ग्राह्य ब्रह्म है। और अदृश्यादि विशेषणात्, और उस ब्रह्म के विशेषण हैं यत् अदृश्यम इत्यादि। तो वो अदृश्य हैं यानी ज्ञानेन्द्रिय अग्राह्य हैं, कर्मेंद्रिय अग्राह्य हैं इत्यादि, ये सब बताया है, यानी निर्विशेष है। अदृश्यादि विशेषणात् का अर्थ निकलेगा निर्विशेषात्। तो निर्विशेष ब्रह्म से सहैव मनसा विज्ञानेन। तो विज्ञान कैसा है, तो सर्व प्रकाशन समर्थ, सब अर्थ का प्रकाशन करने में समर्थ जो विज्ञान, उस विज्ञान के साथ निवर्तन्ते, निवर्तन्ते का करता है प्रयोक्तृभिः प्रयुज्यमाना अपि वाचः, विज्ञानेन सह निवर्तन्ते का मतलब इस निर्विशेष ब्रह्म को प्रकाशित किए बिना ही वापस आते हैं। वापस आना उनका है
बस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाना। तो विषय विषयी कहाँ गया? तो निवर्तन्ते तम ब्रह्मणः आनंदम, तो तम शब्द से ग्राह्य है, यस्मात् शब्द से ग्राह्य जो निर्विशेष ब्रह्म है ना, उसी को यहाँ तम शब्द से ग्रहण करिए। निर्विशेष परमात्मा, वो निर्विशेष परमात्मा कैसा है? तो ब्रह्मण आनंदम, यानी ब्रह्म का स्वरूपभूत जो आनंद है, ब्रह्मा भिन्न जो आनंद है। और वो ब्रह्मा भिन्न आनंद शब्द और ज्ञान से प्रकाशित नहीं होता तो किससे प्रकाशित होगा? फिर किसके अनुभव में आएगा? तो कहते हैं श्रोत्रियस्य अवर्जिनस्य अकामहतस्य, अकामहतस्य का अर्थ करते हैं सर्वयेषणा विनिर्मुक्तस्य। तो जो श्रोत्रिय हैं, निष्पाप हैं और सर्वयेषणा विनिर्मुक्त हैं, उसका वह आत्मभूत है। यद्यपि सबका आत्मभूत है, लेकिन उसके आत्मा के रूप में उसकी बुद्धि में अभिव्यक्त होता है। इसलिए उसे कहा गया कि विनिर्मुक्त सर्वेषणा विनिर्मुक्तस्य आत्मभूतम विषय विषयी संबंध विनिर्मुक्तम। तो उसके बुद्धि में अभिव्यक्त हो रहा है, तो भी बुद्धिवृत्ति का विषय वो नहीं है, ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है, फलन प्रतिफलन का विषय नहीं बनेगा। इसलिए कहते विषय विषयी संबंध जो बनता है, जैसे घट का ज्ञान हुआ तो ज्ञान हुआ विषयी और घट हो गया विषय, ऐसा विषय विषयी आदि संबंध से रहित है। का मतलब वो स्वरूपभूत ज्ञान है। तो विषय विषयी संबंध विनिर्मुक्तम स्वाभाविकम नित्यम अविभक्तम परमानंदम, वो आत्मा से अनन्य आनंद है। वो परमानंद है का मतलब निरतिशय आनंद है। ब्रह्मणो, वो ब्रह्म से अभिन्न आनंद है और उसे विद्वान, वो उसे कैसा जानेगा? मय के रूप में, सो भिन्नतया नहीं। तो उस ब्रह्म के स्वरूपभूत निरतिशय आनंद का मय के रूप में अनुभव करने वाला यथोक्तेन विधिना, उसे मय के रूप में अनुभव कैसे होगा? तो पूर्व में जो विधि बताई है, क्या विधि बताई है? यह तद क्या नाम वो अदृश्य अनिलयने अनात्मे अभयम प्रतिष्ठाम विंदते इत्यादि तक एक विधि बताई है ना। विधि यानी प्रक्रिया। उस प्रक्रिया से वो जानेगा। पहले पंचकोशों को में से, पंचकोशों से आत्मानात्मा का विवेक करेगा। और मैं अन्नमयादि आनंदमयांत 5 कोशों में से कोई भी नहीं हूँ, अपितु ये मेरे दृश्य हैं, मैं इनका दृष्टा साक्षी, इनसे विलक्षण हूँ। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा जिसको कहा गया, वो जगत का अधिष्ठान रूप जो ब्रह्म है, आनंदमय के भी आभ्यंतर, वो मैं हूँ। ये है यथोक्त विधि। और उस यथोक्त विधि से निरतिशय आनंद, ब्रह्म का स्वरूपभूत निरतिशय आनंद मय के रूप में जान करके, तो यहाँ पर जानने वाला अलग
यानी त्रिपुटी नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ऐसी त्रिपुटी नहीं है। त्रिपुटी विनिर्मुक्त रूप से जान करके उसका फल बताया जा रहा है इस ज्ञान का। न बिभेति कुतश्चन निमित्ताभावात्, तो कहीं से भी उसे भय नहीं होता। का मतलब उसके भय का कोई हेतु नहीं रहता। निमित्ताभावात् यानी हेत्वाभावात्। भय का निमित्त है द्वैत, और जब जगत अधिष्ठान का मय के रूप में अनुभव करता है तो उसके दृष्टि में पारमार्थिक द्वैत रहता ही नहीं है, सत्य द्वैत रहता ही नहीं है। सत्य द्वैत न होने से उसे कहीं से भय नहीं होता। नहीं तस्मात् विदुषो अन्यत वस्तुअंतरम अस्ति, यही कहा जा रहा है। भिन्नम यतो बिभेति, कहते वह वस्तु ब्रह्मज्ञ से अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली है ही नहीं जिससे इसे भय हो। यानी भय का निमित्त कोई उसके आत्मस्वरूप से अतिरिक्त विद्यमान हो तब तो उससे डरे, और स्वयं से कभी किसी को भय नहीं होता है। तो ये तो विभेति अविद्यया यदा उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति इति ही उक्तम। उल्टा ये कहा कि ज्ञान अवस्था में तो यत्र त्वस्य आत्मयो अभूत तत्केन कम पश्यति इत्यादि श्रुति द्वैत का आक्षेप कर रही है, द्वैत नहीं है करके बता रही है। लेकिन अविद्या अवस्था में जब अविद्या से उदरम अंतरम कुरुते, उदरम का अर्थ है, अरम का अर्थ है अल्प और उत का अर्थ है अपि, तो थोड़ा भी, अल्पम अपि, ये उदरम का अर्थ निकलेगा। अंतरम यानी भेदम कुरुते, तो भेद करता है कौन? अज्ञानी। तो कहते अथ तस्य भयम भवति, तो भेद दर्शन को भय का हेतु बताया जा रहा है। और इस ब्रह्म का मय के रूप में करामलकवत अनुभव करने वाले के सामने ये थोड़ा भी भेद नहीं रहता है, इसलिए वह कहीं से भयभीत नहीं होता, ये कहा गया। तो विदुषश्च अविद्या कार्यस्य तैमिरिक दृष्ट द्वितीय चंद्रवत नाशात भय निमित्तस्य न बिभेति कुतश्चन इति युज्यते। तो जैसे तैमिरिक रोग जब तक रहेगा नेत्र में तब तक तो द्वितीय चंद्र दर्शन होगा, और चिकित्सा करके तैमिरिक रोग की निवृत्ति हो गई, उसके बाद उसी व्यक्ति को द्वितीय चंद्र दर्शन नहीं होगा, द्वितीय चंद्र दर्शन का नाश हो गया, यानी बाध हो गया। ऐसे ही अविद्या का कार्य रूप जो भय का हेतु है वह अद्वैत आत्मदर्शन से निवृत्त हो गया, अपने कारणभूता अविद्या सहित द्वैत दर्शन निवृत्त हो गया। तो नाशात, तो भय निमित्तस्य नाशात, और न विभेति कुतश्च, न कहीं से भी वो भयभीत नहीं होगा, ये युक्ति युक्त है। अब मनोमय च इत्यादि की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा
शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 शंकरं शंकरा केशवं सूत्रभाष्य